जानते हैं प्रियो भजन संहिता किसके द्वारा लिखा गया है ना? सबसे पहले में बोल रहा है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। कौन है ये? दाऊद। कौन है? दाऊद। वो क्यों बोल रहा है कि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया? क्योंकि प्रियो जानते हैं आप, लड़कपन से, बचपन से जो दाऊद था वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के वचन को जानता था। हम सब जानते हैं प्रियो, जब वो छोटा ही था, 12-13 साल का था, तो वो गोलियत के सामने खड़ा हो गया। गोलियत के सामने खड़ा हो गया था। क्यों खड़ा हो गया था? क्योंकि गोलियत जो था वो इजराइल की सेना को ललकार रहा था। ये बात दाऊद को बुरी लगी। इजराइल की सेना कौन थी? परमेश्वर की सेना थी। तो वो कहता है कि उसको इतनी जलन थी परमेश्वर के लिए कि वो बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये इजराइल को, मतलब परमेश्वर की सेना को ललकार सकता है। तो वो कहता है, मैं तेरी विधियों को या तेरे नियम को जानता। इस समय जो दाऊद प्रार्थना कर रहा है वो उस समय की बात है प्रियो, जब उसने गोलियत को मार दिया था। गोलियत को मारने के बाद उस समय का जो इजराइल का राजा था वो साउल था। तो साउल ने उसको, दाऊद को अपने पास रख लिया। देखा कि दाऊद के अंदर तो सचमुच परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर इसके साथ साथ रहता है। तो दाऊद ने उसे अपनी ही सेना में रख लिया। और उसके बाद क्या किया, उन अधिकारियों के ऊपर, जो उनके जो सैनिक थे उनके ऊपर उसको अधिकारी ठहरा दिया। और आप जानते हैं इतनी छोटी उम्र में ही वो उसको युद्ध के लिए भेज देता था। और दाऊद के द्वारा साउल ने बहुत से युद्ध जीते। तो क्या हुआ, जब दाऊद जीतता था तो सारी दुनिया उसकी प्रशंसा करती थी। हम सब जानते हैं ना प्रियो कि जब कोई अच्छा काम करेगा या कोई अच्छा कर रहा होगा तो हमारे मुंह से ना चाहते हुए भी प्रशंसा निकलेगी। तो जब दाऊद और साउल वापस आए तो जहाँ वहाँ की औरतें थी जो कहते हैं वो ना भजन गाने लगी। कहते कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ये बात जो थी साउल को बुरी लगी और साउल उसका दुश्मन बन गया। साउल उसका दुश्मन बन गया और साउल उसके पीछा करने लगा। और जब दाऊद को इस बात का पता चला तो जो साउल का बेटा था ना योनातन, वो उसका हेल्प करता था, वो उससे प्यार करता था और उसने दाऊद को भगाने में सहायता की प्रियो। और जब दाऊद जंगल में चला गया तो क्या किया, साउल वहां भी पहुंच गया जंगल में। साउल को किसी ने बता दिया, जो जीपी के लोग थे उन्होंने बता दिया कि गिबा का जो पहाड़ है उसके ऊपर, वहां पर दाऊद जो क्या है छुपा हुआ है। और जब साउल को पता चला और साउल वहीं चला गया और वहां जाके उसने डेरा डाल दिया। अब क्या हुआ, दाऊद को पता चल गया कि भाई ये तो मारने के लिए मेरे को यहाँ भी आ गया। उस समय दाऊद परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। हे परमेश्वर, तू मेरे दुख को देखकर छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले और अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, क्योंकि मेरा शत्रु मेरे पीछा करते करते मेरे पास यहाँ भी आ गया है और मेरा बचना अब मुश्किल है। कहता है दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। लेकिन हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियम के अनुसार मुझे जिला। क्या कहता है, अपने नियम के अनुसार मुझको जिला। मुझे पता है कि दुष्टों को उद्धार मिलना मुश्किल है, लेकिन मुझे मिलेगा क्योंकि मैं तेरे नियम को जानता हूँ। तो आप जानते हैं प्रियो, जो परमेश्वर के नियम को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। और इसी का कारण क्या हुआ, वो कह रहा है मेरा पीछा करने वाला और मेरे सताने वाले बहुत हैं, परंतु मैं तेरी चुतौनियों से नहीं हटता। परमेश्वर की एक एक चुतौनियां पता थी उसको, परमेश्वर की एक एक आज्ञा पता थी। और जानते हैं प्रियो, जब प्रार्थना कर रहा था, इस तरीके से जब प्रार्थना कर रहा था, मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, परमेश्वर के आत्मा ने उससे जरूर बात किया होगा, उसको रास्ता दिखाया होगा। और दाऊद रात के समय जहां पर उसने वो डेरा डाला हुआ था, तो साउल और उसका जो सेनापति था, उसका
उसका नाम अबनेर था। वो वहीं लेटे हुए थे, सो रहे थे, और वहां पर दाऊद के साथ उसका एक साथी था, उसका नाम था अबीसे। वो दोनों चले गए वहां पर, और जाकर जब उन्होंने देखा तो साउल सोया हुआ था और उसका भाला साथ में गड़ा हुआ था, और वहीं एक पानी का पीने का उसका बर्तन था। वो वहां पर पहुंचा तो अबीसे जो था उसने बोला कि परमेश्वर ने शाऊल को तेरे हाथों में कर दिया। देख शाऊल सोया हुआ है, शाऊल उनको इतनी गहरी नींद में डाल दिया प्रिय परमेश्वर ने कि दाऊद आके वहां बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं। और उन्होंने बोला नहीं, तो शाऊल ने जब अभिषेक ने बोला कि परमेश्वर ने इसे तेरे हाथ में कर दिया है, अब हम इसे मार देते हैं, इसे खत्म कर देते हैं। तो आप जानते हैं प्रिय, दाऊद ने कहा, कहता है ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसके ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ, ये सच है कि परमेश्वर ने इसे मेरे हाथों में कर दिया है, लेकिन मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। और हम सब जानते हैं प्रियो कि दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, परंतु वहां से उसका वो जो भाला था वो उठा कर ले आया और उसका बर्तन पानी पीने का ले आया, और फिर अपने पहाड़ पर चढ़ गया और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसको चिल्ला रहा है? अबनेर को, कि हे अबनेर, तू कैसा सैनिक है जो अपने राजा की सहायता भी नहीं कर सकता। देख, एक मनुष्य घुस गया था और वो हो सकता था कि तेरे राजा को मार देता। जब वो इस तरीके की ललकार रहा था, दाऊद बोल रहा था प्रियो, उस समय शाऊल ने सुन लिया, और शाऊल ने देखा कि उसका भाला भी नहीं है और पानी का बर्तन भी नहीं है, और उसने उसकी आवाज को पहचान लिया और वहां से बोला, हे मेरे पुत्र, मेरी गलती को। शाऊल जान गया प्रियो कि दाऊद मुझे मार सकता था, लेकिन दाऊद ने मुझे नहीं मारा। और दाऊद ने बोला कि हे प्रभु, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे नहीं पता तू मुझसे क्यों नाराज है। और वहां पर शाऊल ने पश्चाताप किया, शाऊल ने पश्चाताप किया। तो जब हम विपत्ति में होते हैं, 158 में कहता है, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते थे। शाऊल परमेश्वर के वचन को जानता था प्रियो, शाऊल परमेश्वर के वचन को जानता था, लेकिन वो मानता नहीं था। यदि वो मानता तो दाऊद ने उसके लिए भलाई की थी। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो तेरे साथ भलाई करता है उसके साथ तू बुराई बिल्कुल भी ना करना, जबकि कोई और भी तेरे साथ बुराई करता है तब भी तू बुराई करने वाले के साथ क्या भलाई करना। ये जानता था दाऊद, लेकिन तब भी दाऊद ने भलाई का जो प्रतिफल है वो किससे दिया? बुराई से दिया। दाऊद ने उसको गोलियत से बचाया। राजा तो वही था ना, दाऊद का क्या इंटरफेयर था? दाऊद तो उसकी सेना में भी नहीं था, तो दाऊद को उसका एहसान मानना चाहिए था। लेकिन दाऊद ने क्या किया? जब उसकी प्रशंसा होने लगी तो शाऊल क्या हो गया? उससे चिढ़ने लग गया। कई बार हम भी ऐसे करते हैं, परमेश्वर की सफलताओं को देखकर हम खुद को सफलता के शिखर पर न जाते हुए देखकर हम चिढ़ने लग जाते हैं, हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हमें ईर्ष्या नहीं करनी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने स्पेशल अभिषेक किया हुआ है, अगर वो मनुष्य सफल हो रहा है या परमेश्वर उसके साथ हो रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी है। यहाँ पर शाऊल को क्या चाहिए था कि अगर वो मनुष्य मेरे साथ है, दाऊद अगर उसके साथ था प्रियो, तो वो जब उसको युद्ध में भेजा जाता था तो वो जो जीत के आता था उसमें प्रशंसा किसकी होती थी? शाऊल की, क्योंकि राजा तो वो था ना, जीत तो वो रहा था। तो शाऊल को क्या करना चाहिए था? दाऊद की प्रशंसा करनी चाहिए, दाऊद की तारीफ करनी चाहिए थी कि दाऊद, तेरे द्वारा बेटा मैं सफल हो रहा हूं, तेरे द्वारा जो मेरा शासन है वो अच्छा चल रहा है, तू मुझे शत्रुओं से बचा रहा है, शत्रु की सेना मुझ पर प्रबल नहीं हो पा रही है। और उसकी जगह क्या किया शाऊल ने? उसको मारने का प्लान बना दिया। तो क्या परमेश्वर को वो चीज पसंद आई? नहीं आई प्रियो। यदि हम किसी के लिए बुराई करेंगे, यदि हम बुरा सोचेंगे, किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, किसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा प्रियो। ये हमने शाऊल के द्वारा सीखा है। क्या हुआ था? शाऊल अपने ही भाले से मरा। दाऊद ने उसको
बुराई नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को तो देखा ना, तो बुरा करने वाले को क्या वो छोड़ देगा? क्या हुआ दाऊद का? जब दाऊद की भलाई को शाऊल ने नहीं देखा, दाऊद की सफलता के लिए शाऊल ने प्रशंसा नहीं की, उसकी सहायता नहीं की, दाऊद अलग हो गया उससे। और जब शाऊल युद्ध में गया ना प्रियो, तो वो सैनिक उनके ऊपर प्रबल हो गए। और तब उसने अपने एक सैनिक को बोला कि तू ऐसा कर, भाला निकाल और मुझे मार दे। शाऊल कहता है तू मुझे मार दे, मैं इनके हाथों में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन उस सैनिक ने उसको नहीं मारा। शाऊल ने क्या किया? अपने ही भाले से अपने आप को, उसका अपना ही भाला उसके लिए मौत का कारण बन जाता है। कई बार क्यों हमारी खुद की गलतियां हमें गिरने का कारण बन जाती है। कई बार हमारी खुद की गलतियां हमारे लिए असफलता का कारण बन जाती है। तो जब हम परमेश्वर के जो तो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता ना प्रियो, यहाँ से हम ये चीज सीखते हैं कि जो तो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, वो तो अनजाने में गलती कर रहा है। वो अनजान है, उसको पता नहीं है सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानता है, पता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन उसके जानने के बावजूद भी जब हम गलती करते हैं, तो क्या परमेश्वर छोड़ देगा? यही कारण है शाऊल से परमेश्वर नाराज हो गया। सबसे पहले उसका पद ही छीन लिया, उसको राजा कर रहा था, परमेश्वर ने उसी को राजा। परमेश्वर देखता है प्रियो किसको ऊंचा उठाना है और किसको नीचे। तो हमें किसकी तरफ देखना है? हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, हमें मनुष्य की तरफ नहीं देखना। हमें परमेश्वर के वचन की तरफ देखना है। कौन हमें गिरा रहा है, कौन हमें उठा रहा है। हो सकता है हमारे विरोध में हमारे परिवार के लोग खड़े हो जाए, हो सकता है हमारे रिश्तेदार खड़े हो जाए, हो सकता है अन्य जातियां खड़ी हो जाए, कोई भी खड़ा हो सकता है, शत्रु कोई भी बन सकता है। लेकिन हमें कैसे हराना है? वचन के द्वारा, जैसे दाऊद ने वचन को इस्तेमाल करके किया। क्या पता परमेश्वर ने जब शाऊल के पास दाऊद को पहुंचा दिया था, कमरे के अंदर घुस गया। सोचो, कमरे के अंदर घुस गया शाऊल के, और वहां पर भी उसने नहीं मारा। क्या पता परीक्षा ले रहा हो परमेश्वर कि शाऊल अब क्या, दाऊद अब क्या करता है, मेरे अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाता है या नहीं। तो प्रियो, अभिषिक्त चाहे हमारा अच्छा है चाहे नहीं है, हमें उसका आदर करना, हमें उसकी इज्जत करनी है, हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, हमें उसके नुकसान के लिए नहीं, फायदे के लिए सोचना। यदि हम हमेशा उसके फायदे के लिए सोचेंगे ना प्रियो, हम कभी भी नहीं गिरेंगे। यदि हम उसके लिए नुकसान के लिए सोचेंगे तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको आशीष दे।